Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. अभी से बहुत से लोग तिजारत का दिमाग बना के हैं। रमज़ान आ रहा है, माल ख़त्म हो गया, माल लाना है, रमज़ान आ रहा है, कपड़े सीने के लिए आ रहे हैं। इस वास्ते न तरावी का अहतमाम, न रोज़े का अहतमाम, न जुमा का अहतमाम। दूसरों को कपड़े पहनाने की खातिर अपने रोज़े गारत कर लिया, दूसरों को हलीम खिलाने की खातिर अपनी तरावी गारत कर लिया, दूसरों को जूते चप्पल दिलाने की खातिर अपनी तिलावत गारत कर लिया। ऐसी दुनिया पर लानत है जिसकी वजह से आखिरत बर्बाद हो जाती हो। जहन बनाओ अपना और अपने बच्चों का कि शॉपिंग रमज़ान में नहीं होगी, बल्कि कोशिश ये करो हर साल नए कपड़े ख़रीदने की ज़रूरत क्या है, हर साल नई चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत क्या है। पैसा बचाओ। मुसलमान इस वक्त जिन हालात से गुज़र रहा है, जितना देख देख कर बचा बचा कर ज़िंदगी गुजारेगा, आगे आने वाले हालात में जो महंगाई, जो मुश्किलात आने वाली है, मजबूर कर दिया जाएगा प्रॉपर्टियाँ बेचने पर एक वक्त की रोटी के लिए। अगर यही फजूल खर्ची का माहौल चलता रहेगा, 60 रुपये से 110 रुपये तक पेट्रोल बढ़ गया है, दम किसी में मुंह खोलने की। उसकी वजह से जो महंगाइयाँ देख रहे हो, जो तनज़्ज़ुली देख रहे हो, ऐसे ही इससे सख्त हालात आएंगे। उसके लिए अपने पैसे को फजूल खर्चियों पर, फालतू चीज़ों पर ना लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत और हदीस पाक की रोशनी में आप हज़रात के सामने जो बात अर्ज़ करनी है वो है इस्तक़बाल रमज़ान से मुताल्लिक़। रमज़ान आने से पहले रमज़ान की तैयारी की जाए। दरअसल ये उन्वान अगली जुमा बयान करने का इरादा था, चूँकि अगली जुमा शायद बयान न हो पाए, इसलिए पेश की ये बयान किया जा रहा है। और रमज़ान से ठीक 15 दिन पहले ये बात इस्तक़बाल रमज़ान की आपके सामने करने की वजह ये है, आम तौर से रमज़ान के महीने की जैसी क़दर और जैसी अज़मत समाज में देखी जानी चाहिए, वो नहीं पाए जाने की वजह यह है कि फ़लाँ अज़मत और बरकत वाला महीना हमें मिल रहा है, उसकी पहले से कोई तैयारी और प्लानिंग नहीं है। हमारे रूटीन लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि रमज़ान का महीना आया और चला भी गया, कोई ख़ास फ़र्क अपनी ज़िंदगी में महसूस नहीं हुआ, कोई ख़ास तब्दीली हमारे अंदर नहीं आई। उसकी वजह यह है कि हमने रमज़ान के महीने की अज़मत आने से पहले उसकी तैयारी, जहन साजी, ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर जो कुछ हमें पहले से तैयार होना और कर लेना चाहिए था, वो नहीं करने की वजह से रमज़ान का महीना हमारी तरबियत का महीना नहीं बन पाता है।
कुरान मजीद की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, रमज़ान का मुबारक महीना वो है जिसमें हमने कुरान नाजिल किया है, और कुरान हुदल लिन्नास, सारे इंसानों की हिदायत की किताब है, गाइड बुक है। उसके ज़रिए से लोग दुनिया में भी चैन सुकून से इंसान बनकर जी सकते हैं। जानवर इंसानों की शक्ल में दिखते नहीं हैं, अंदर से भी इंसान होंगे, ऊपर से भी इंसान होंगे। उसके लिए जो गाइड बुक दी जा रही है उसे फॉलो करना ज़रूरी है। और ये सिर्फ मुसलमानों को नहीं दी जा रही है, ये पूरे इंसानों को दी जा रही है, खा वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो। जो भी मज़हब वाला इस कुरान को अल्लाह की किताब समझे बग़ैर भी सिर्फ़ उसे अपनी ज़िंदगी की गाइड बुक समझकर भी अगर अमल करेगा तो भी सुकून से जिएगा। अल्लाह की किताब है मान कर जीना तो बहुत बड़ी सआदत की बात है, और वो मुसलमान की बात है। अगर कोई यहूदी, ईसाई और दूसरे मज़हब के लोग मैं कुरान पर अमल करूँगा इस नीयत से वो ज़िंदगी गुजारेगा तो भी चैन सुकून से जिएगा। और अगर मुसलमान जो इस किताब को अल्लाह की किताब मानता तो है लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी की गाइड बुक नहीं मानता है तो फिर बेचैनी और परेशानी से जिएगा। मान लेना अलग चीज़ है, उस पर अमल करना वो आगे के दर्जे की बात है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इस महीने में हमने कुरान मजीद नाजिल किया है जो लोगों की हिदायत की किताब है, व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, और इसमें अल्लाह ताला ने हिदायत की वाज़ेह बातें, खुली खुली बातें बयान कर दी हैं। हक़ और बातिल, सच और झूठ, सही और गलत, रोशनी और अंधेरा, इन सब में अल्लाह ने साफ साफ तौर से फ़र्क बयान कर दिया है कुरान मजीद में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि रोज़ा बंदा जो रखता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए रखता है, और रोज़े का बदला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही देंगे। रमज़ान का महीना आने से पहले रमज़ान के इस्तक़बाल में सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपनी इस खुश नसीबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में एक साल और दे दिया कि हम रमज़ान की नेमत और इस महीने की बरकत को पा सकें। वरना ज़िंदगी किन किन लोगों के साथ बेवफाई की है और कितने लाखों लोगों ने इन 2 सालों के अरसे में ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं, उनकी तादाद हर आदमी बखूबी जानता है। हर घर से, हर गली से, हर महल्ले और बस्ती से हज़ारों जनाजे उठे हैं अपनों और परायों के। उनके जनाजे हमारी इबरत के लिए काफ़ी हैं। जो लोग ये सोच कर जीते थे और बहुत साल जीना है वो ऐसे मर गए कि लोग अब उनको ऐसे भूले हैं, पता भी नहीं चलता कि वो जिए थे कि नहीं जिए थे, वो दुनिया में थे कि नहीं थे। इन्हीं उम्मीदों पर वो सालों के साल बर्बाद करते चले गए कि हमको और जीना है और जीना है। जीने की उम्मीद पर सही नहीं जी सके, जीने की उम्मीद पर मौत की तैयारी नहीं कर सके। तो अल्लाह हमें एक मज़ीद साल इबादत का, रमज़ान का दे रहा है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। वरना हमारे रिश्तेदारों में कितने ऐसे जो दुनिया से चले गए, और फिर ये बात भी है कि आइंदा साल किसको रमज़ान मिलेगा उसकी भी गारंटी नहीं है। पता नहीं ये आने वाला रमज़ान किस किस के हक़ में आखिरी रमज़ान होगा। जैसा अब हम ये बोल रहे हैं कि कितने हमारे अपने रिश्तेदार चले गए, अगले रमज़ान में भी ये बात बोली जाएगी, लेकिन हम में से कितने लोग होंगे जो सुनने के लिए मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि वो भी उन्हीं फहरिस्त में होंगे जो दुनिया से चले गए। ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। तो एक साल मज़ीद मिल रहा है, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर लेना
ये उम्र और ज़िंदगी का मिल जाना बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की भी हदीस है, बड़ा मुबारक और मुबारकबादी के काबिल है वह इंसान जिसकी उम्र भी लंबी है और नेकियां भी उसने ज़्यादा की है। उम्र भी लंबी है, नेकियां भी ज़्यादा की है, वो बड़ा खुशनसीब इंसान है। और बड़ा बदनसीब इंसान है वो शख्स जिसकी उम्र भी लंबी है और गुनाह भी ज़्यादा हैं। उम्र भी लंबी है और गुनाह और नाफरमानी भी ज़्यादा है, वो बड़ा बदनसीब इंसान है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास दो शख्स कबीले बनो खुज़ा के एक वक्त में इस्लाम कबूल किए, दोनों मुसलमान हुए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म पर एक सहाबी जिहाद में गए, अल्लाह के राह में शहीद हो गए। दूसरे सहाबी वो शहीद नहीं हुए। 1 साल गुज़रने के बाद उन दूसरे सहाबी का अपने घर में बिस्तर पर इंतकाल हुआ। दोनों इंतकाल हुए। 1 साल पहले शहादत में अल्लाह की राह में जान दिया और दूसरा 1 साल के बाद अपने घर पर बिस्तर पर इंतकाल हुआ। हज़रत तल्हा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सहाबी ख्वाब देखते हैं कि वो दोनों अल्लाह के दरबार में हाजिर हैं और दोनों के नामा अमाल पेश किए गए। एक वो जो अल्लाह के राह में शहीद हो गया, जान दे दिया, दूसरा वो जो अपने घर पर बिस्तर पर मरा है। जन्नत का फ़रिश्ता आया, दोनों के हक़ में जन्नत का फ़ैसला हुआ। अब वो शख्स जो 1 साल के बाद इंतकाल हुआ है, फ़रिश्ता पहले उसे दावत दे रहा है जन्नत में जाने के लिए। अब वो जन्नत में चला गया। जो 1 साल पहले अल्लाह के राह में जाकर शहीद हो गया और जान दे दिया, वो खड़ा हुआ है। थोड़ी देर के बाद फ़रिश्ता आया और उसे भी जन्नत में ले गया। ख्वाब से बेदार होने के बाद ये सहाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और अर्ज़ किया, एक तो अल्लाह के राह में जान दे दिया और जिहाद में जान देने की फ़जीलत का सवाब, उसके खून का ख़तरा ज़मीन पे गिरने से पहले अल्लाह बख्शिश फरमा देते हैं, लेकिन वो यहाँ जन्नत में देर से जा रहा है और ये अपने बिस्तर पे मरा है, लेकिन जन्नत में पहले जा रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस ख्वाब पर ताज्जुब की कोई बात नहीं है। क्या तुम नहीं देखते जो 1 साल के बाद इंतकाल हुआ, अगरचे के बिस्तर पे मरा है, लेकिन अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी में नेकियां कमाने के लिए 1 साल का टाइम दिया। वो 1 साल पहले मरा, वो 1 साल बाद में मरा। 1 साल के रोज़े, 1 साल की नमाज़ें, 1 साल की तिलावत, 1 साल के सदक़ा खैरात, ये सब नेकियां 1 साल में जो इसने किए हैं, ये कितने बढ़ गए होंगे। और जो उसका 1 साल पहले इंतकाल हो जाने से उसके नामे आमाल का खाता जो बंद हो गया, उसकी नेकियां कितनी कम हो गईं, इसकी नेकियां कितनी बढ़ गईं। तो 1 साल उम्र का मिल जाना इंसान की ज़िंदगी में नेकियों के इजाफ़े का भी सबब है और जन्नत में पहले दाखिला होने का भी सबब है। तो अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में 1 साल बढ़ा कर दे दिया। करोना वायरस में चले जाते, ओमिक्रॉन में चले जाते, वायरस की बीमारी में चले जाते, वायरल फीवर में चले जाते, एक्सीडेंट में मर जाते, हज़ारों लाखों लोग चुटकियों के बहाने से दुनिया से चले जा रहे हैं। अल्लाह ने 1 साल की उम्र बढ़ाकर दे दी। ये हमारे लिए नेकियों का बेहतरीन मौका अल्लाह ने अता किया है। रमज़ान का मुबारक महीना हमारी ज़िंदगी में मुमकिन है किसी की ज़िंदगी में 20 बार आया, किसी की ज़िंदगी में 30 बार आया, किसी की ज़िंदगी में 40 बार आया और किसी का यह 50वां रमज़ान है, किसी का 40वां रमज़ान है। बताइए, रमज़ान हमारी ज़िंदगी में 40 बार आया, रमज़ान हमारी ज़िंदगी में 30 बार आया, रमज़ान हमारी ज़िंदगी में 20 बार 25 बार आया है। हर रमज़ान मग़फ़िरत का, रहमत का, बरकत का, जहन्नम से खुलासी का पैगाम लेके आता है। इसमें ज़िंदगी की तब्दीली के फ़ैसले होते हैं। लेकिन अफ़सोस,
40 रमज़ान मिलने के बाद भी हर रमज़ान में एक रात शब क़दर जिसकी इबादत 1000 रातों से भी ज़्यादा अफजल है, तो 40 रमज़ान में 40 शब क़दर उसे मिली हैं। 40 रमज़ान में हर रमज़ान में 30 रोज़े मिले, हर रोज़े की 20 रकात तरावी, 40 सजदे मिले। उसके बाद भी 40 रमज़ान, 30 रमज़ान, 20 रमज़ान मिलने के बाद भी ज़िंदगी में 20% भी तब्दीली नहीं आई। 30 रमज़ान मिले, 30% भी तब्दीली नहीं आई। 40 रमज़ान मिले, 40% भी तब्दीली नहीं आई। जैसे आज से 40 साल पहले गुनहगार था, 40 रमज़ान मिलने के बाद भी वैसे ही गुनहगार है, 40% भी तब्दीली नहीं आई। 20 साल पहले जो गुनहगार था, 20 रमज़ान मिलने के बाद भी 20% भी तब्दीली नहीं आई, वैसे ही गुनहगार है। तो फिर बताइए ये बंदा कितना महरूम है अल्लाह की इस मुबारक महीने से। लोग 1.5 लाख रुपए देकर उम्रा करने जा रहे हैं, 2.5 लाख, 4 लाख, 8 लाख रुपए देकर हज करने जा रहे हैं। हज के दिन का सफ़र 40 दिन का होता है, हज उसमें से 5 दिन का होता है। हज के आमाल सिर्फ़ और सिर्फ 5 दिन के होते हैं। उससे पहले भी हज नहीं, उसके बाद भी हज नहीं है। 365 दिन में से सिर्फ 5 दिन हज के होते हैं। बाकी 360 दिन में अगर बंदा वहाँ जाके पड़ा भी रहेगा, हज नहीं होगा। 365 दिन में से 5 दिन हज के हैं। लाख, 1.5 लाख, 4 लाख, 8 लाख रुपए खर्च करके बंदा जाता है। 1 बार हज को गया, 2 बार हज को गया, 4 बार गया, 10 बार गया, 20 बार गया। 20 हज जिसकी ज़िंदगी में हो, समाज की सोच ये है 1 बार हज पे जाके आ जाए हाजी साहब बन जाते हैं, 2 बार जाके आ जाए और हाजी साहब बन जाते हैं। उसके बाद समाज ये सोचता है और ख़ुद ये बंदा भी सोचता है कि मैं हज पे जाके आया हूँ, अब इसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाना चाहिए। लोग भी सोचते हैं हज पे जाके आए हैं, हाजी साहब हैं, अब इनकी ज़िंदगी बदल जाना चाहिए। उमूमन हज पे जाके आने के बाद लोग दाढ़ी रखना छोड़ देते हैं। हज पे जाके आने के बाद अपना ड्रेस बदल लेते हैं। हज पे जाके आने के बाद पहले के मुकाबले में नमाजी बन जाते हैं। हज कितने दिन का? 5 दिन का। 5 दिन के हज में ड्रेस में तब्दीली आई, चेहरे में तब्दीली आई, नमाज की ज़िंदगी में तब्दीली आई। अब वो ख़ुद भी अपने को बदला हुआ महसूस कर रहा है, लोग भी उसको बदला हुआ महसूस कर रहे हैं। 5 दिन की इबादत में रमज़ान का महीना 30 दिन का है, रमज़ान की इबादत 30 दिन की है। 20 साल से रमज़ान मिल रहा है, 40 साल से रमज़ान मिल रहा है। 5 दिन की इबादत में अगर कोई बदला हुआ दिखना चाहिए, 30 दिन की इबादत में कितना बदला हुआ दिखना चाहिए। 30 दिन के रमज़ान मिलने के बाद ड्रेस में भी तब्दीली नहीं आ रही, चेहरे में तब्दीली नहीं आ रही, नमाज में तब्दीली नहीं आ रही है, ज़िंदगी के मामूलात में अखलाकियात में तब्दीली नहीं आ रही है। तो क्या मालूम हुआ? हज के ज़रिए से बदलने का एहसास है, रमज़ान के महीने के ज़रिए से ख़ुद को बदलने का एहसास नहीं है। हाजी बनने के बाद बदलाव लाने का एहसास है, रमज़ान की मुबारक मेहनतें राहतें मिलने के बाद अपने अंदर बदलाव लाने का एहसास नहीं है। 5 दिन के हाजी साहब को बदलना ज़रूरी है, तो फिर 30 दिन की इबादत पाने वाले, रमज़ान का महीना पाने वाले मुसलमान को कितना बदलना ज़रूरी है। वहाँ बदलाव क्यों? उसकी वजह यह है पैसा खर्च किया है, उसकी वजह यह है वहाँ एक लक़ब मिलता है, टाइटल मिलता है हाजी साहब, वो टाइटल उसे बदल देता है। रमज़ान के 30 दिन में क्या पैसा खर्च होगा और यहाँ रोज़े रखने पर कौन सा टाइटल मिलेगा, तरावी पढ़ने पर कौन सा लक़ब मिलेगा। इस वास्ते कोई तब्दीली की उम्मीद नहीं है, कोई तब्दीली का एहसास नहीं है। आज से 15 साल पहले जो गुनाह कर रहा था मुसलमान, आज भी वही गुनाह कर रहा है। ज़िंदगी एक रमज़ान ज़्यादा मिल जाने के बाद भी रमज़ान की नाक़दरी होने की वजह यही है कि हम भी इसी उम्मीद पे जी रहे हैं, आगे और ज़िंदगी बाकी है फिर देखेंगे, आगे और ज़िंदगी बाकी है फिर बदलेंगे।
हम भी इसी उम्मीद पर जी रहे हैं कि और लंबी उम्र है, बाद में तौबा कर लेंगे, बाद में गुनाह छोड़ देंगे, बाद में सूद छोड़ देंगे, बाद में फ़िल्म देखना छोड़ देंगे, बाद में झूठ बोलना छोड़ देंगे, बाद में रिश्वत खाना छोड़ देंगे और ज़िंदगी बाकी है। ये ज़िंदगी की उम्मीद पर, रमज़ान मिलने की उम्मीद पर जो रमज़ान मिल रहा है उसकी नाक़दरी होती जा रही है। जब तक मुसलमान ये फ़ैसला नहीं करेगा कि ये रमज़ान मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है, अब इसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि रमज़ान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब तक जब ये फ़ैसला नहीं होगा रमज़ान की सही कदर करने का जज्बा पैदा हो ही नहीं सकता है। जब बंदा ये समझेगा कि उसके बाद और है, उसके बाद और है। मिसाल के तौर पर आप खाना खाने के लिए बैठे हैं और बहुत खाना पका हुआ है तो डालने वाला भी ये बोल कर डालते रहता है, बहुत है खाइए, बहुत है खाइए, बहुत है खाइए, क्योंकि अब जो है वो बहुत होने की उम्मीद पर खूब खिला रहा है। और जब खाना ही कम पका हो और खाने वाले ज़्यादा हों तो फिर ऐसा खिकर कर डालेगा कि खिकरने की आवाज़ आखिरी आदमी को भी आएगी, थोड़ा थोड़ा डालेगा, दिल में शर्मिंदगी होगी, कहीं और ना पूछ लें, कहीं और ना पूछ लें। दाने खाने के जो कम पड़ जाते हैं तो खाने की कदर पैदा होती है। ऐसे ही ज़िंदगी के लम्हात जब कम महसूस होते हैं तो फिर इन महीनों की और इन लम्हों की कदर पैदा होती है। जिस आदमी के पास हराम का पैसा बहुत पड़ा हुआ है वो मोबाइल पे मोबाइल बदलेगा, घड़ियाँ बदलेगा, जूते बदलेगा, कपड़े बदलेगा, घर बदलेगा, बीवियाँ भी बदलेगा, वो मुल्क भी बदलेगा। क्यों? उसके पास लाखों रुपए, करोड़ों रुपए हराम के पड़े हुए हैं। और जिसके पास रोटी और लुक़मे और दाने दाने के लिए तरसना पड़ता हो वह एक एक लुक़मे को भी फूंक के खाएगा। जब नेमत कम महसूस होती है तो नेमत की कदर महसूस होती है, और जब नेमत बहुत महसूस होती है तो फिर नाकदरी होती है। ज़िंदगी को हमने बहुत लंबी समझा है, ज़िंदगी हमें थोड़ी महसूस नहीं हो रही है, यह उम्र हमें 60-70 साल बहुत ज़्यादा लग रही है, और ऐसी उम्मीदों पे जी रहे हैं कि और बहुत साल जीना है, बहुत साल जीना है। ज़िंदगी के हालात तो मौत की कुदरत, मौत का मालिक तो अल्लाह है, लेकिन तुम देख रहे हो तुम्हारे दुश्मन तुम्हें चारों तरफ से जीते जी मारने की पूरी प्लानिंग किए हुए हैं। ऐसे जालिमाना नफ़रतों के माहौल में तुम जीना भी क्या जीने की तमन्ना करोगे? ऐसे नफ़रतों के माहौल में जीने की तमन्ना करके भी कैसे जियोगे? क्या सुकून से जी सकते हो? इसी उम्मीद पर कि हमारी उम्र लंबी है, हम और रमज़ान देखेंगे, मौजूदा रमज़ान की नाक़दरी करना शुरू कर दिए। रमज़ान का मुबारक महीना और उसकी कदर हमारे दिल में पैदा होने के लिए रमज़ान के महीने को सबसे पहले इस नीयत से सोचें, इसका सवाब, इसकी अज़मत, इसकी बरकत एक बार जो हमें मिल जाती है बार बार फिर नहीं मिलेगी। ये मौसम नेकियां कमाने का है, ये नेकियों का सीज़न है। आम का मौसम आ रहा है, देख लो सूद पर पैसा लेकर, कर्ज़े लेकर लोग प्रॉपर्टियां गिरवी रखकर आम के बागीचे ख़रीद रहे हैं। 4 महीने का बिज़नेस है, उसके बाद हम एक एक बागीचे पर 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख कमा सकते हैं, साल भर बैठ के खा सकते हैं। तुम में से कितने ताजिर ऐसे होंगे जो सिर्फ आम का बिज़नेस करते हैं? जब मौसम आता है बागीचे ख़रीदते हैं, 4 महीनों के लिए बिज़नेस करते हैं, और जो कर्ज़ा लिया, सूद पे लिया, पार्टनरशिप पे लिया, उसका हक़ उसे दे दिया, 2-4 लाख रुपए बचा लिया और उसी पे साल भर गुजारा करता है। इस सीज़न को हाथ से जाने नहीं देता। जब किसी ताजिर को सीज़न की कदर पैदा हो जाती है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पैर से माजूर है, बीमार है, फिर भी सफ़र करके जाएगा, भूख प्यास बर्दाश्त करेगा, कर्ज़े लेगा, लेकिन वो बागीचा ख़रीदेगा, वहाँ दवाई देगा, निगहबानी करेगा, वहाँ आम का लोड उठाने में, चढ़ाने में, तोड़ने में बड़ी कदर से काम लेगा, क्योंकि ये सीज़न में कमा लिया, बच्चे भी खाएंगे, बीवी भी खाएगी, घर सुकून से चलेगा। अगर इसमें मैं सुस्ती काहिली कर लिया तो फिर मेरी तिजारत का घाटा और नुकसान है। ऐसे ही
रमज़ान का मुबारक महीना नेकियों का सीज़न है, ये नेकियों का मौसम है। इस मौसम में अगर सुस्ती काहिली कर लिए, अगर इस मौसम को लाइट ले लिए, फिर उसके बाद नेकियां कमाने के लिए तड़पते भी रह जाओ, सुभान अल्लाह कहने की भी तौफीक नहीं मिलेगी। हॉस्पिटल चले जाओ, कभी आईसीयू में जो एडमिट हैं उन्हें देखो, हॉस्पिटल की गेट पर, सड़कों पर, वहाँ उन बेडों के पास जो पड़े हुए हैं, किसी के सर का ऑपरेशन, किसी के गले का ऑपरेशन, किसी के पेट का, पीठ का, उसमें खून निकलता हुआ, वो बात नहीं कर पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, वो देख नहीं सक रहा है। उनसे कहो जाके तुम कैसी बादशाहत के साथ जिए हो, कैसे ताकत के साथ जिए हो। आज पहचानना मुश्किल हो गया, बोलना मुश्किल हो गया, सुनना मुश्किल हो गया, चलना मुश्किल हो गया। रमज़ान का मिल जाना ही कमाल की बात नहीं है। रमज़ान ऐसे मिले कि इस महीने में कोई मुश्किल हालात पेश ना आए, और ऐसा मिले कि मुझ पर भी कोई हालात ना आए। इसी वास्ते सल्फ़ सालिहीन की दुआओं में इमाम नववी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं, वो दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिम मिन रमज़ाना व सल्लिम ली रमज़ाना, ऐ अल्लाह मुझे रमज़ान का महीना सलामती से अता फरमा, और रमज़ान के महीने में मुझे भी सही सालिम रख। कर्फ्यू वाला माहौल ना हो, करोना वाला माहौल ना हो, और लॉकडाउन वाला माहौल ना हो, जालिमों की तशद्दुद वाला माहौल ना हो, महंगाई वाला माहौल ना हो। मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन इबादत करने के लिए मौके नहीं मिल रहे हैं, मस्जिदों पे ताले लगे हुए हैं, या हालात तो सब अच्छे हैं, लेकिन मुसलमान बीमार पड़ा हुआ है, रोज़ा नहीं रख पा रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोर्ट कचहरी के मुकदमात में फंसा हुआ है। तो फिर ऐसे बंदे को रमज़ान मिल भी जाए, उसे क्या फ़ायदा होगा जब वो बिस्तर पे पड़ा है, जब वो जेल के हवाले है, जब वो कैदी की ज़िंदगी गुजार रहा है, जब वो लड़ाई झगड़ों और टेंशनों में है। तो इसी वास्ते वो अल्लाह के बंदे दुआ करते थे कि अल्लाह रमज़ान को भी सही सलामत अता कर दे, और मुझे भी सही सलामत से रमज़ान में आफ़ियत से इबादत करने की तौफीक दे दे। रमज़ान की कदर, इसको हमने इबादत का सीज़न और मौसम समझें तो फिर करने की जज्बे पैदा होंगे। रमज़ान का महीना, हमारे हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम फरमाते हैं, रमज़ान का महीना हमारे ईमान की बैटरी चार्ज करने का महीना है। हर बंदे के पास मोबाइल है, मुँह भी है, ये बैल भी है, हर एक के पास है। तो अब कोई बंदा जिसके फ़ोन में 2 दिन की बैटरी काम करती, 1 दिन की करती, लेकिन 1 घंटे का चार्ज, 1.5 घंटे का चार्ज, उसके बाद वो 1.5 घंटे की चार्जिंग आपको 24 घंटे काम आएगी, 44 घंटे काम आएगी। लेकिन चार्जिंग किए हो सिर्फ घंटा 2 घंटे, 2 घंटे की चार्जिंग से 40 घंटे बैटरी चलती है। 1 महीने की इबादत से 11 महीने मुसलमान एक अच्छा इंसान बन के जी सकता है। 11 महीने एक अच्छा मुसलमान बन के जीने के लिए 1 महीना अच्छा मुसलमान बन के जीने की प्रैक्टिस कर लो। अल्लाह इस महीने की बरकत से 11 महीने सही इंसान बन के जीने की तौफीक देंगे। अगर वो चार्ज सही नहीं हुआ तो फिर जिस तरह मोबाइल आवाज़ें करता रहता है, अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर करते रहता है, 11 महीने भी मुसलमान अपनी बुज़दिली और कम हिम्मती ज़ाहिर करते रहता है। मस्जिदें भी वैरान हैं, बाज़ारें आबाद हैं, और दुश्मन के मुकाबले में पस्त हिम्मत बनते जा रहा है। जिसे अल्लाह के सामने इबादत के लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं होती, उसे दुश्मन के सामने मुकाबला करने के लिए खड़े होने की भी हिम्मत नहीं होती। जिसे अल्लाह के सामने इबादत के लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी, उसे दुश्मन के सामने मुकाबले के लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी। जिसे अल्लाह के सामने सर झुकाने और सजदा करने की तौफीक नहीं होगी, उसे दुश्मन के सामने सर झुकाने और हाथ बांध के खड़े होने पे मजबूर होना पड़ेगा। जिसके सामने झुकना था नहीं झुके, तो जहाँ नहीं झुकना था वहाँ अल्लाह झुकाएंगे। जिसके सामने हाथ बांध के खड़े होना था वहाँ नहीं बांधे, जिसके सामने हाथ नहीं बांधना चाहिए था वहाँ अल्लाह ताला गुलाम और नौकर बनाकर खड़ा कर देंगे।
रमज़ान का महीना रब को पाने का महीना है, अल्लाह को पाने का महीना है। और जिसे अल्लाह मिल जाए उसे सब कुछ मिल जाएगा। यही सोच कर दुश्मन खुश है, जिसे हमारी सल्तनत और कुर्सी मिल जाए उसे हमारा पूरा मुल्क मिल गया है। जिनकी सोच ये बन गई है, जब कुर्सी हमें मिल गया, बादशाह हमें मिल गया, मुल्क का हुक्मरान हमें मिल गया, तो फिर सारी रियाया भी हमारी, सारा मुल्क भी हमारा, सारे तारीख़ी बंगले और तामीरात भी हमारे, और सारे हिंदुस्तान की सरज़मीन भी हमारी। इस वास्ते जहाँ चाहे जुल्म करो, जिस पे चाहे जुल्म करो, जब चाहे जुल्म करो, जो चाहे कानून बनाओ, कानून बदलो, अदालत में नाइंसाफ़ी के फ़ैसले करो। अदालत का जज खुद ये बोलने पे मजबूर हो जाए कि मुझे अदालत के फ़ैसलों पे भरोसा नहीं है, मैं अदालत में अपना केस नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि राजमान आपके हैं, वो बैठे हुए हैं। तो जिसके जहन में ये होता है कि जब बादशाह हमारा हो जाएगा तो सब कुछ हमारा है, अब हम जो चाहे कर सकते हैं। अब देखो, रमज़ान का महीना अल्लाह को पाने का महीना है, और जिसके दिमाग में ये है कि प्राइम मिनिस्टर हमारा हो गया तो सारा मुल्क हमारा हो गया, हम जो चाहे कर सकते हैं, तो फिर हम मुसलमानों को ये सोचना चाहिए, तुम सिर्फ मुल्क पाने के लिए अपना प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश में हो, हम पूरी दुनिया पाने के लिए अल्लाह को पालें। जिसका अल्लाह हो जाएगा पूरी दुनिया उसकी हो जाएगी, अल्लाह जिसका हो गया पूरी दुनिया उसकी हो जाएगी। अब फिर हम जो चाहेंगे अल्लाह वो करेंगे। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से अल्लाह ताला ने बतौर इल्क़ा के ये पूछा, उनके दिल में ख़्याल डाला अल्लाह ने, बायज़ीद तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ऐ अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि तू जो चाहे बस वो हो, मैं ये चाहता हूँ कि तू जो चाहे बस वो हो, तेरी चाहत ही मेरी चाहत है। जब बंदा अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत के हवाले कर देगा तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी बंदे की चाहत के हिसाब से फ़ैसले करेंगे। एक बुज़ुर्ग से जब पूछा गया कैसे गुज़र रहा है, कैसे हालात हैं, तो उन बुज़ुर्ग ने कहा जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे हालात हैं, पूरी कायनात का निज़ाम मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा है। तो उन्होंने ताज्जुब से पूछा ऐसे कैसे हो सकता है? तो बुज़ुर्ग कहने लगे मैं अपनी मर्ज़ी को अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे कर दिया, अल्लाह की जो मर्ज़ी मेरी वो मर्ज़ी, अब दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा है, क्योंकि मेरी मर्ज़ी अल्लाह की मर्ज़ी, मैं उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जाता हूँ, हालात जो हैं वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हैं। तो रब को पाने का महीना है, रब मिल गया तो फिर कोई मॉब लिंचिंग नहीं, कोई कानूनी मसाइल नहीं, कोई हिजाब के मसले नहीं, कोई कश्मीर का मसला नहीं, कोई फला तलाक़ का मसला नहीं, ये सारे मसाइल जो जूती के नोक पर अल्लाह ताला उखाड़ फेंकेंगे। हक़ हिदायत है अगर हक़ में तो फिर इस्लाम की तौफ़ीक़ मिलेगी, हिदायत नहीं है तो फिर ऐसी ज़िल्लत की मौत देंगे कि फिर लोग ये तमन्ना करेंगे काश कभी ये हुक्मरान ना बनता, काश कभी ये पार्टी ना आती, काश कभी ये सियासत की कुर्सी पे ना बैठता। ऐसी ज़िल्लत की मौत मरने से तो बेहतर है जूते चप्पल सीते हुए सड़क पे मौत आ जाती। लेकिन कब? जब बंदा रब को अपना लेगा, जब इस महीने की बरकत से बंदा अल्लाह को पालेगा। बादशाहों के मुतालिक लिखा है, बादशाह किसी मौके से खुश होकर अपनी रियाया में ऐलान किया कि यहाँ जो ख़ज़ाने रखे हुए हैं इनमें से जो ख़ज़ाना जिसको चाहिए वो उस पर हाथ रख दे तो फिर वो उसी का है। बांदियों ने, नौकरों ने जब ऐलान सुना, जो ख़ज़ाना जिसके करीब था उस पर हाथ रख दिया ताकि वो मुझे मिल जाए। एक दीवानी किस्म की बांदी बादशाह के पास खड़ी है, वो किसी ख़ज़ाने पे हाथ नहीं रखी। ताज्जुब से पूछा तुझे कुछ नहीं चाहिए? बांदी ने सवाल किया आपने जो ऐलान किया दोबारा कीजिए।
जो जिसके हाथ के ऊपर हाथ रख दे वो उसका है। बिल्कुल यही वादा है। बांदी ने बादशाह के सर पे हाथ रख दिया और ये कहा जो जिस पे हाथ रख दे वो उसका है। मैं आपके सर पे हाथ रखती हूँ, आप मेरे हैं, और जो जिसके आप हैं वो सारा का सारा उसी का है। बादशाह जिसे को मिल जाए सारे ख़जाने उसे मिल जाएंगे। अल्लाह जिसे मिल जाएंगे ज़मीन आसमान की दौलतें उसे मिल जाएंगी। रमज़ान के महीने को रब को पाने का महीना समझो। अल्लाह ख़ुद फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना उजज़ा बिही। रोज़ा बंदा मेरे लिए रखता है, भूखा प्यासा मेरे लिए रहता है, और इसके बदले में मैं ख़ुद उसे मिल जाऊँगा, उसके बदले में मैं ख़ुद उसे मिल जाऊँगा। और इस हदीस के तहत में सुनो, अगर मुल्क के मौजूदा हालात को बदलना चाहते हो, इस वक्त तुम्हारे पास सियासत नहीं है, इस वक्त तुम्हारी पुलिस नहीं है, इस वक्त तुम्हारी अदालतें नहीं हैं, इस वक्त तुम्हारे पास रौडी और गुंडे नहीं हैं, इस वक्त तुम्हारे बच्चे जैसे एजुकेटेड होना चाहिए था वैसे नहीं है, जैसा मीडिया तुम्हारे हाथ में होना था वैसा नहीं है, तुम्हारी फ़ौज नहीं है, कोई ताकत और पावर तुम्हारे हाथ में नहीं है। उस सब के बावजूद निहत्ते खाली मुजाहिद बनकर अगर मुल्क के अंदर इनकलाब और हालात लाना चाहते हो, उसका सिर्फ़ और सिर्फ तरीक़ा ये है इन हालात में कि अब अल्लाह को मना लो, बग़ैर किसी तीर व तलवार के अल्लाह हालात बदल देंगे। अपने बस में जो है वो कर लो, जहाँ तक चल सकते हो वहाँ तक चलो, आगे अल्लाह तुम्हारे कदम बढ़ाएंगे। जितना रास्ता खुला है उस रास्ते पर चलो, जो रास्ता बंद है अल्लाह वो भी खोल देंगे। हज़रत यूसुफ़ के लिए 7 दरवाज़े बंद थे, अंदर ज़ुलेखा ने ताला लगाया था, वहाँ पाक दामनी का, इज़्ज़त का, इस्मत का सवाल था। हज़रत यूसुफ़ दरवाज़े तक जितना रास्ता खुला है चलने का वहाँ तक चले, अल्लाह ने बाकी का दरवाज़ा खोल दिया, 7 ताले खुल गए, अल्लाह ने बड़ी पाकदामनी के साथ राह पार करा दिया। ऐसे ही इस वक्त जो तुम कर सकते हो वो करो, अल्लाह ताला वो कर दिखाएंगे जो तुम नहीं कर सकते हो। लेकिन हम वो करना नहीं चाहते। नवाबों की औलाद हैं, नवाबगिरी तो नवाब तो चले गए, नवाबगिरी बाकी रह गई। खाए तो बिरयानी खाएंगे, नहीं तो भूखे रहेंगे, रहेंगे तो महलों में रहेंगे, बंगलों में रहेंगे, नहीं तो कट्टों पे बैठेंगे, चबूतरों पे बैठेंगे, रहे तो उधर या तो इधर। ये सोच जिन हैवानों की बन जाती है, जिन पागलों की बन जाती है, वो कोई इनकलाब नहीं ला सकते, वो कोई तब्दीली नहीं ला सकते हैं। जितना तुम कर सकते हो वो करोगे तो ही अल्लाह ताला वो कर दिखाएंगे जो तुम नहीं कर सकते हो। अल्लाह तो इन हालात में बंदे से इतना भी गवारा कर लेते हैं जितना एक माँ अपने छोटे बच्चे को 2 साल का 3 साल का एक गिलास पानी लाने के लिए बोले, वो मासूम हाथों से गिलास पानी गिराते उड़ते पड़ते लाएगा, तो माँ उस बच्चे को पानी गिरा देने पर नाराज़ होने के बजाय उस फरमाबरदारी पर के बच्चे को बोलते ही 2 साल का बच्चा गिलास पानी लाने के लिए दौड़ा उठा, उन महबूब और मासूम अदाओं पर माँ खुश होकर उस बच्चे को सीने से लगा लेती है। ऐसे ही इस वक्त उम्मत अल्लाह के कहने पर जो छोटी मोटी टूटी फूटी इबादतें तुम कर सकते हो वो कर लोगे तो अल्लाह ताला भी अपने सीने से लगा लेंगे। अल्लाह ताला भी रहमत की वो बारिश से नवाज देंगे। जो अल्लाह करने को कहते हैं वो कर दो। रमज़ान का मुबारक महीना हमारी ज़िंदगियों की तब्दीली का महीना है। रमज़ान का महीना जय अल्लाह के रब का मेहमान है, अल्लाह का मेहमान है। मेहमान जैसा होता है तैयारियां भी उसके इस्तक़बाल में वैसे की जाती हैं। अगर हमारे भाई साहब आ रहे हैं मेहमान बनकर, तैयारी का मेयार अलग है। हमारी बहन आ रही है मेहमान बनकर, तैयारी का मेयार अलग है। बच्ची वाले आ रहे हैं बच्चे को देखने के लिए,
तैयारी का मेयार अलग है। लड़के वाले आ रहे हैं लड़की को देखने के लिए, तैयारी का मेयार अलग है। दामाद जी आ रहे हैं, तैयारी का मेयार अलग है। रिश्ते बदलते हैं तो फिर इस्तकबाल के तरीक़े बदलते हैं, निस्बतें बदलती हैं तो तरीक़े और इस्तकबाल की तैयारियां बदलती हैं। और इस महीने को अल्लाह की ज़ात से निस्बत है, ये रब का मेहमान है, बंदों को अल्लाह से जोड़ने के लिए आया है। अल्लाह की ज़ात जैसे अजीम है उसका ये मेहमान भी वैसा अजीम है। इस मेहमान की कदर कर लो। जिस तरह आने वाला लड़की का रिश्ता लेकर, लड़के का रिश्ता लेकर उसके लिए मोहब्बत से पेश आए, दस्तरखान सजाए, खुश मिजाजी अखलाक से पेश आए, दिल खोल कर उससे बात किए, आपकी अदाएँ, आपके अखलाक, आपकी बात उसे पसंद आई। यहाँ लड़की वालों का लड़के वालों से रिश्ता जुड़ जाता है आपकी इन अदाओं पर। ऐसे इस मेहमान की आमद पर आपके इस्तकबाल के अंदाज से बंदे का अल्लाह से रिश्ता जुड़ जाता है, बंदे का अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ जाता है। इस्तकबाल मेहमान जैसा है वैसा कर लो। रिश्ते जैसे दुनिया में जुड़ते हैं वैसे रिश्ते बंदे के अल्लाह से जुड़ जाएंगे। हमने इस महीने को इबादत का महीना समझा ही नहीं है, इस वास्ते कोई तैयारी करने का एहसास तक भी नहीं है। तैयारी के लिए जो करने के काम हैं उनमें से सबसे अहम काम रमज़ान की तैयारी का वो ये है कि रमज़ान की तैयारी में रमज़ान की शॉपिंग इन्हीं 15 दिन में करके फ़ारिग हो जाओ। जो नए कपड़े ख़रीदना है, नए जूते पहनना है, नई चूड़ियाँ, नई साड़ी, नए जूते चप्पल, नई चीज़ें जो भी लेना हो इन 15 दिन में ख़रीद लो। रमज़ान का चाँद दिखने के बाद कोई मुसलमान फालतू बाज़ारों में नहीं दिखेगा, रातें बर्बाद नहीं करेगा, दिन के रोज़े बर्बाद नहीं करेगा। ये सबसे अहम तैयारी है रमज़ान के इस्तकबाल और उसके इकराम की। बताओ अगर तुम्हारे घर में लड़की वाले आए रिश्ता देखने के लिए, लड़के वाले मेहमान आकर बैठे हुए हैं सोफ़े पर, गद्दे पर नीचे बैठे हुए हैं, उस मौके पर आप बैठिए मैं भी चाय लेने जा रहा हूँ, आप बैठे रहिए मैं अभी पान लेके आता हूँ, आप बैठे रहिए मैं अभी समोसे लेके आता हूँ, आप बैठे रहिए मैं अभी कपड़े लेके आता हूँ। वहाँ मेहमान को बिठा कर लाने के लिए जाओगे तो कहीं कैसे बेवकूफ़ हैं, हम आने से पहले बोल के आए थे, उसके बावजूद भी ना पानी रखे, ना चाय रखे, ना कुछ रखे, आने के बाद लाने जा रहे हैं और जड़ा बड़ी से जल्दी करके डाल रहे हैं। तो जिस तरह इंसानों को भी तुम्हारी ये अदाएँ बुरी लगती हैं, रमज़ान का मेहमान, रमज़ान का महीना रब का मेहमान, वो आने के बाद तुम जा रहे हो वहाँ कपड़े ख़रीदने के लिए, जूते ख़रीदने के लिए, चूड़ियाँ ख़रीदने के लिए, ये भी रब के मेहमान की नाक़दरी है। अल्लाह को ये बातें बुरी लगती हैं, अल्लाह को तुम्हारी हरकतें बुरी लगती हैं। इस वास्ते रमज़ान का महीना ज़िंदगियों में बार बार मिलने के बाद भी कोई रमज़ान ऐसा नहीं गुज़रा जिसके बाद हम कह सकें कि भाई अब हालात अच्छे हो गए, अब हालात अच्छे हो गए, अब पहले से बेहतर हो गए। क्यों? रब के मेहमान की नाक़दरी की बद्दुआ और उसकी नहूसत है कि रमज़ान गुज़रने के बाद कोई हालात में तब्दीली नहीं आ रही, कोई ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आ रही है, क्योंकि उसकी नाक़दरी की नहूसत ज़िंदगियों में बसी हुई है। रमज़ान के महीने का सही इकराम ये है, शॉपिंग जो कुछ भी करना वो इसी 15 दिन में कर लिया जाए। कितने रमज़ान नहीं गुज़रे जिसमें हमने नए कपड़े न पहने हों। हर रमज़ान नए कपड़ों से ईद हुई है, हर रमज़ान नए जूतों से ईद हुई है, हर रमज़ान नई घड़ी से, नई टोपी से, बच्चों के कपड़े नए, अपने नए, बीवी के नए, रिश्तेदारों के नए। लेकिन बताओ नए कपड़ों के ऊपर नए कपड़े बदल जाने से अंदर दिल के हालात भी बदले, ज़िंदगियाँ भी बदली, घर का सुकून भी बदला, घर की राहतें बदली। क्या हमने नए कपड़ों को ईद का महीना समझकर, ये महीना नए कपड़ों का महीना समझकर, नए जूते चप्पल का महीना समझकर जो शॉपिंगों का अहतमाम हमने किया है, उससे हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है? पुराने कपड़ों में ईद कर लो, साफ़ सुथरे कपड़ों में ईद कर लो, लेकिन रमज़ान के महीने में शॉपिंग के लिए ना निकलो तो फिर देखो ज़िंदगी में अल्लाह ताला कैसी तब्दीली लाते हैं और कैसे हालात बदलते हैं। लेकिन अफसोस अभी से बहुत से लोग तिजारत का दिमाग बना के हैं। रमज़ान आ रहा है, माल ख़त्म हो गया, माल लाना है, रमज़ान आ रहा है,
कपड़े सीने के लिए आ रहे हैं, इस वास्ते न तरावी का एहतमाम, न रोज़े का एहतमाम, न जुमा का एहतमाम। दूसरों को कपड़े पहनाने की खातिर अपने रोज़े गारत कर लिया, दूसरों को हलीम खिलाने की खातिर अपनी तरावी गारत कर लिया, दूसरों को जूते चप्पल दिलाने की खातिर अपनी तिलावत गारत कर लिया। ऐसी दुनिया पर लानत है जिसकी वजह से आखिरत बर्बाद हो जाती हो। जहन बनाओ अपना और अपने बच्चों का कि शॉपिंग रमज़ान में नहीं होगी, बल्कि कोशिश ये करो हर साल नए कपड़े ख़रीदने की ज़रूरत क्या है, हर साल नई चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत क्या है। पैसा बचाओ। मुसलमान इस वक्त जिन हालात से गुज़र रहा है, जितना देख देख कर बचा बचा कर ज़िंदगी गुजारेगा, आगे आने वाले हालात में जो महंगाई, जो मुश्किलात आने वाली है, मजबूर कर दिया जाएगा प्रॉपर्टियाँ बेचने पर एक वक्त की रोटी के लिए। अगर यही फजूल खर्ची का माहौल चलता रहेगा, 60 रुपये से 110 रुपये तक पेट्रोल बढ़ गया है, दम किसी में मुंह खोलने की। उसकी वजह से जो महंगाइयाँ देख रहे हो, जो तनज़्ज़ुली देख रहे हो, ऐसे ही इससे सख्त हालात आएंगे। उसके लिए अपने पैसे को फजूल खर्चियों पर, फालतू चीज़ों पर ना लगाओ। एक अल्लाह का बंदा अपनी बेटी को लेकर मार्केट में शॉपिंग के लिए शाबान के महीने में गया, तरबियत हुई है, बच्चों की तरबियत किया है। कपड़े की दुकान पर बच्ची ने कहा कि कपड़े दिखाएं, तो दुकानदार ने कई डिज़ाइंस दिखाए, कोई पसंद नहीं आया। बच्ची ने कहा और डिज़ाइन दिखाइए। दुकानदार कहने लगा 10 दिन रुक जाइए, 1 हफ़्ता ठहर जाइए, रमज़ान आ रहा है, अच्छे डिज़ाइंस आएंगे, आप रमज़ान में ख़रीद लीजिए। तो बच्ची ने कहा अल्लाह की पनाह, हम रमज़ान में शॉपिंग नहीं करते। रमज़ान रोज़े और इबादत का महीना है। जो डिज़ाइन आपके पास इस वक्त है वही दिखा दीजिए, चाहे वो पुराना ही क्यों ना हो, वही हम ख़रीद लेंगे, लेकिन रमज़ान में शॉपिंग करने नहीं आएंगे। जब दुकान पर एक गाहक की ज़बान से ताजिर ने ये सुना कि हम रमज़ान में शॉपिंग को नहीं आएंगे, जबकि दिमाग ये बना दिया गया है कि शॉपिंग तो रमज़ान में ही करना है, तो उसने जब वहाँ ये जुमला सुना, अपना काउंटर बंद करके, नौकरों को जमा करके उस बेटी का हाथ पकड़ के कहने लगा, मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर मुसलमानों की बेटियाँ, उनकी औरतें, हर कोई ऐसी बन जाए तो हम ताजिरों का रमज़ान भी बड़ा अच्छा गुजर सकता है, हम भी बड़ा अच्छा रमज़ान गुजार सकते हैं। तुम लोग शॉपिंग करने के लिए रमज़ान में ही आते हो, इस वास्ते हम भी मजबूर होकर रमज़ान में ही दुकान खोलना पड़ता है, सामान और माल लाना पड़ता है। अगर तुम पहले से शॉपिंग कर लेते और तुम भी शॉपिंग से फारिग हो जाते, हम भी शॉपिंग से और तिजारत से फारिग हो जाते, तो तुम भी इबादत करते, हम भी इबादत करते। लेकिन तुम लोगों ने हमारे रमज़ान को और हमारी इबादत को महरूम कर दिया है बेवक्त शॉपिंग करने की आदत डालकर। कितने दीनदार मुसलमान हैं, तहज्जुद गुजार मुसलमान हैं। 20 रमज़ान गुजर गए, आखिरी अशरा आ गया, फिर भी कहते हैं अभी शॉपिंग नहीं हुई है। मुबारक अशरा छोड़कर शॉपिंग के लिए जाते हैं। इसके लिए इस्तकबाल में पहली तैयारी यही है कि शॉपिंग अभी से करके फारिग हो जाएं। दूसरी चीज़, रमज़ान के इस्तकबाल में ये रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का महीना है। आने से पहले इस महीने को पाने के लिए अल्लाह से तौबा और इस्तग़फ़ार का माहौल अभी से बना लें। माफ़ी मांगने का, तौबा इस्तग़फ़ार का एहतमाम अभी से कर लें। मुबारक महीना बरकतों और रहमतों का है। ये मिलने से पहले अपने इस दिल को और इसकी गंदगी को पाक कर लो, तब जाके इस दिल में अल्लाह की रहमत आएगी। तौबा की मिसाल ऐसी है जैसे बच्चे खेलते रहते हैं मिट्टी में, गली में, खेलते खेलते 1 घंटा 2 घंटे होने के बाद बच्चा थक कर गंदे हाथों के साथ, गंदे चेहरे के साथ, गुबार आलूद कपड़े, मैले कुचेले बर्तन लेकर अम्मी के पास आ गया और अम्मी से कहने लगा, अम्मी पानी दो, खाना दो, दूध दो। तो माँ जब उसका ये हुलिया देखेगी, अगरचे कि बच्चा भूखा और प्यासा है और रो रहा है, फिर भी अम्मा कहेगी बेटा हाथ धो लो, बेटा ये बर्तन धो लो, बेटा मुंह धो लो, उसके बाद देंगे। वो चाहे जितना भी ज़िद करे,
माँ कहेगी पहले मुंह हाथ धो लो, अपना बर्तन धो लो, उसके बाद खाना मिलेगा, पानी मिलेगा। क्योंकि गंदे बर्तन में पानी नहीं दिया जाता, गंदे बर्तन में खाना नहीं दिया जाता, गंदे बर्तन में दूध नहीं दिया जाता। एक माँ अपने बच्चे को भूखा होने की हालत में, खाने की मोहताजगी और ज़रूरत की हालत में भी गंदा होने की सूरत में देती नहीं, जब तक कि वो पाक ना हो जाए। पाक करने के बाद खिलाती और पिलाती है। अल्लाह के पास 11 महीनों के गंदे हैं हम बंदे, 11 महीनों के गुनाहों की लतपत के साथ, मासियत के साथ, नाफरमानियों के साथ, हाथ भी गंदे, आंखें गंदी, चेहरा गंदा, ज़बान गंदी। रमज़ान का महीना आते ही अल्लाह के दरबार में आ गए, अल्लाह माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। अल्लाह भी यही कहते हैं, बंदे पहले तू गंदा है, तौबा करके अपने दिल की गंदगी को पाक कर ले, फिर मेरी रहमत की बरसात देख ले। गंदे बर्तन में एक माँ जिस तरह बच्चे को दूध देने तैयार नहीं होती, पानी देने तैयार नहीं होती, वो 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला इन गंदे दिलों के अंदर अपनी मग़फ़िरत और जन्नत कैसे डाल देगा। इसलिए ये महीना आने से पहले गंदगियों से तौबा करो, गुनाहों से तौबा करो, फिर देखो रमज़ान की इबादतों की बरकत और लज्जत कैसे महसूस होती है। हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाहि अलैह शराबी थे और किसी नाजायज़ औरत से ताल्लुक़ात और उसकी मोहब्बत में मुब्तला थे। शराब के नशे में उस महबूबा के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। अचानक जो सारंगी जिससे वो म्यूज़िक बजा रहे थे वो बजाना शुरू किए, तो उससे म्यूज़िक आने के बजाय उससे कुरान मजीद की एक आयत की आवाज़ आना शुरू हुई। अलम याअनि लल्लज़ीना आमनू, क्या अभी ईमान वालों को वो वक्त नहीं आया कि वो अल्लाह के सामने तौबा कर लें? अभी वो टाइम नहीं आया कि अभी अल्लाह के सामने तौबा कर लें। जब ये आयत उनके कानों में पड़ी, नशा उतर गया, सारंगी फेंक दिए और फ़ौरन अल्लाह के दरबार में गिर गए और कहने लगे, क़द आन या रब्बी, ऐ अल्लाह आ गया वो वक्त कि मैं अब तेरे दरबार में झुक जाऊं। उसके बाद ऐसी तौबा की कि औलिया की फहरिस्त में फ़ुज़ैल बिन इयाज़ का नाम भी आता है, जो एक वक्त में शराबी था। तो अल्लाह के बंदों, ये वक्त नहीं आया। एक तरफ से कश्मीर पर फिल्म बनती है, दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग, खुलेआम नफ़रत की आवाज़ फ़िज़ा गर्म की जाती है। मुसलमानों को सियासी, माशी, तालीमी हर एतबार से पीछे करने की कोशिश की जाती है। दुश्मन चारों तरफ से हमले कर रहा है। क्या अब भी वक्त नहीं आया कि मुसलमान अल्लाह के सामने तौबा करें? फ़िरऔन जिसे कहते हैं, हामान, शद्दाद, नमरूद जिसे कहते हैं, वो किस शक्ल में हम देखना चाहते हैं? हज़रत मूसा का फ़िरऔन क्या उसी तरह का दिखे जिस तरह का तुमने देखा या सुना है? इस ज़माने के जो ज़ालिमाना हरकतें तुम देख रहे हो, वो हज़रत मूसा के ज़माने का फ़िरऔन ही है। वह हज़रत इब्राहीम के ज़माने का नमरूद ही है। अल्लाह के नबी के ज़माने का अबू जहल, अबू लहब ये जिसे हम आज की दुनिया में देख रहे हैं। अबू लहब, अबू जहल बदली हुई शक्ल में तुम्हें दिख रहा है कि अब भी वक्त नहीं आया कि मुसलमान तौबा करें। अल्लाह को बंदा जब तौबा करता है तो उसकी नदामत के आंसू जो आंखों से गिरते हैं अल्लाह को इतना पसंद आते हैं कि एक बंदा अल्लाह के रास्ते में जाकर अपनी जान लुटाने पर खून के ख़तरे जो गिरते हैं, शहीद के खून का ख़तरा गुनहगार के आंसुओं का ख़तरा अल्लाह के नज़दीक बराबर है। शहीद के खून का ख़तरा, गुनहगार के आंसुओं का ख़तरा अल्लाह के नज़दीक बराबर है। उसके भी खून का ख़तरा ज़मीन पे गिरने से पहले मग़फ़िरत, इसकी आंसुओं का ख़तरा ज़मीन पे गिरने से पहले इसकी भी अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह, हज़रत नानोतवी फरमाते हैं, अल्लाह के दरबार में जो फ़रिश्ते रहते हैं उन फ़रिश्तों के पास भी ये आंसू नहीं है जो गुनहगार बंदे के पास है। उनको रोना नहीं आता, फ़रिश्तों को रोना नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो गुनाह करते ही नहीं है, उन्हें शर्मिंदगी करने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह से उनको इबादत का क़ुर्ब हासिल है, नदामत का क़ुर्ब हासिल नहीं है। बंदों के पास ये आंसू हैं नदामत के, इस वास्ते इन आंसुओं की अल्लाह ताला बड़ी क़दर करते हैं। तो रमज़ान आने से पहले जिन जिन गुनाहों में मुब्तला उससे तौबा कर लो। ख़ास तौर से शिर्क,
जिसकी मग़फ़िरत नहीं होगी, वालिदैन की नाफरमानी जिसकी मग़फ़िरत नहीं होगी, शराब का आदी जिसकी मग़फ़िरत नहीं होगी, दिल में हसद कीना रख के जीना इसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। ये 4 बड़े गुनाह जो रमज़ान में आने वाली शब-ए क़दर जैसी मुबारक रात में भी उन बंदों की मग़फ़िरत नहीं होती है, उन गुनाहों से ख़ास तौर से तौबा कर लो। रिश्ता तोड़ने के गुनाह से तौबा करो। और बाज़ बंदे होते हैं जो तौबा करने का माना यह समझते हैं रमज़ान की हद तक तौबा कर लेंगे, उसके बाद फिर जैसे उल्टे थे वैसे ही उल्टे हो जाएंगे। ये तौबा नहीं है। उल्टे होने की उम्मीद पर अब सीधे हो जाना, ये सीधा होना नहीं है। तुम दिल में ये रखे हो कि 1 महीने तक सीधा हो जाऊंगा, बाद में उल्टा हो जाऊंगा। ये सीधापन उल्टापन अल्लाह दिल से जानते हैं, क्या दिल में नीयतें जानते हैं। ये तौबा ज़िंदगी भर के लिए हो, हमेशा के लिए हो, तब जाके अल्लाह ताला कबूल करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सुनी हुई बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी तक आपने मुफ्ती अहमदुल्लाह ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जज़ाकल्लाह।